जय श्री राम दोस्तों। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। इसके तहत पहले भारत में यूरोपीय कंपनियों व्यापारिक कंपनियों का आगमन से शुरू करते हैं। तो जितने भी व्यापारिक कंपनियां आईं वो भारत में व्यापार करने के लिए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक तथा तुर्की के बाद यूरोप में आगमन होता है। यूरोप की सीमा तुर्की को स्पर्श करता है। भारत में प्रवेश के लिए यूरोप के 2 मार्ग थे। पहला मार्ग पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक तथा तुर्की से यूरोप में प्रवेश होता था, जो बहुत कठिन मार्ग था। यह यूरोप और तुर्की को जोड़ने के लिए बॉस्फोरस संधि था, जो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता था। काला सागर और मरमरा सागर को बॉस्फोरस की संधि के द्वारा अलग होता है। यह संधि मालाबार को मरमरा सागर से भी जोड़ता है। दूसरा मार्ग था, यह मार्ग भारत को यूरोप से व्यापार करने के लिए मदद करता था। इस मार्ग के लिए लोगों को अरब के रास्तों से आना जाना पड़ता था। तो अरब के व्यापारी समुद्री माध्यम से भारत से वस्तुएं प्राप्त करते थे और भूमध्य सागर पर स्थित देश ग्रीस, इटली, रूस को अपना सामान बेचते थे और ग्रीस, इटली तथा रूस के लोग अन्य यूरोपीय देशों को ये वस्तुएं अधिक मूल्य पर बेच देते थे, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती थी। यूरोप के पूर्वी भाग में एक साम्राज्य बसा था जिसका नाम रोमन साम्राज्य था, जो बहुत ही शक्तिशाली सम्राट था। यह साम्राज्य 2 भागों में बटा था, पूर्वी रोमन साम्राज्य तथा पश्चिमी रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य की स्थापना 27 ईसा पूर्व जूलियस सीजर के पोते अगस्टस ने की थी। अब फिर पढ़ते हैं रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य यह तुर्की को स्पर्श करता था, जिसे बिजेंटाइन साम्राज्य कहा जाता था। इसकी राजधानी कुस्तुंतिनिया, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल, तुर्की में आधुनिक इस्तांबुल कहा जाता है। तुर्की के अंदर एक नया साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे उस्मानी साम्राज्य कहा गया। उस्मानी साम्राज्य के सेनापति सुल्तान अहमद द्वितीय था, जो 29 मई 1453 में कुस्तुंतिनिया साम्राज्य पर हमला करता है और कुस्तुंतिनिया पर कब्जा कर लिया और इसका नाम इस्तांबुल रखता है। तो कुस्तुंतिनिया साम्राज्य पे सुल्तान अहमद 29 मई 1453 में हमला करके अपने अधीन कर लेता है और उसका नाम कुस्तुंतिनिया से बदल के इस्तांबुल रखता है। कुस्तुंतिनिया ही व्यापार का प्रमुख केंद्र था, जिस पर तुर्कों ने पूर्णतः अधिकार कर लिया, जिससे भारत और यूरोप का व्यापारिक मार्ग बंद हो गया, जिसके कारण यूरोप के लोगों को भारत आने के लिए अन्य मार्ग ढूंढना पड़ा। तो कुस्तुंतिनिया पर अहमद द्वितीय का कब्जा हो जाने के कारण रास्ता बंद हो गया, जिसके भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपियों को अन्य मार्ग ढूंढना पड़ा। तो यूरोप के लोगों का भारत में आने का कारण अब देखते हैं। यूरोप ठंडा प्रदेश है और यहाँ के लोग अधिक मात्रा में मांस का सेवन करते हैं। इस मांस को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए ये लोग मांस और मसालों का लेपन का प्रयोग करते थे, जिससे यूरोप में मसालों का मांग तेज़ी से बढ़ गया। भारत इन मसालों, काली मिर्च व गरम मसालों के लिए प्रसिद्ध था। यूरोप के लोग तुर्की होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करते थे और ये लोग मसालों को अन्य देशों में 60 गुना ज़्यादा मूल्यों पर बेचते थे। लेकिन कुस्तुंतिनिया पर उस्मानी साम्राज्य का कब्जा हो जाने के कारण यह मार्ग पूर्णतः बंद हो गया, जिसके कारण यूरोप के लोगों को दक्षिण एवं पूर्व एशिया में व्यापार के लिए अन्य मार्ग ढूंढना पड़ा। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि कुस्तुंतिनिया पर उस्मानी साम्राज्य का कब्जा हो गया, जिससे यूरोप और भारत के मध्य व्यापारिक मार्ग बंद हो गया।
जिसके कारण यूरोप वासियों को भारत से व्यापार करने के लिए अन्य मार्गों की ढूंढने पड़ा। अब हम देखते हैं कि यूरोपियों द्वारा भारत में आने का क्रम या प्रयास। 15वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के दो देश पुर्तगाल और स्पेन भौगोलिक खोजों में लगे थे। सर्वप्रथम पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी, जिसे द नेविगेटर भी कहा जाता था, जो पुर्तगाल का मानचित्र विशेषज्ञ था, यह 1486-87 में बार्थोलोमेव डियाज को पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से भारत के लिए रवाना किया, लेकिन समुद्री तूफान के कारण यह रास्ता भटक गया। बार्थोलोमेव डियाज समुद्र के रास्ते अफ्रीका महाद्वीप के निचले तल पर पहुंचा, जिसका नाम केप ऑफ गुड होप या उत्मासा अंतरिक्ष द्वीप था। वह यहीं से पुनः पुर्तगाल लौट गया और उसका नाम तूफानी अंतरिक्ष दिया। पुर्तगाल के राजा इमैनुअल मैक्रोन ने पुनः प्रिंस हेनरी से मानचित्र बनवाकर वास्को डी गामा नामक व्यापारी को भारत के लिए रवाना किया। उन्होंने दिशा सूचक यंत्र या नक्षत्र पत्र भी दिया था। वास्को डी गामा जब केप ऑफ गुड होप के पास पहुंचा तो उसे हिंद महासागर में गुजरात के एक नाविक पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद से मुलाकात हुआ, जिसके सहयोग से वास्को डी गामा अपने 3 जहाज़ों का काफिला लेकर 20 मई 1498 ईस्वी को केरल के पश्चिमी तट, जिसे मालाबार तट या कोचीन केरल पहुंचा, जिसे कालीकट भी कहा जाता था। वास्को डी गामा कालीकट के कप्पल डाबू नामक बंदरगाह पर अपना काफिला लेकर पहुंचा। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तब वहां का स्थानीय शासक, जिसका पैतृक उपा जमोरिन था, उसका स्वागत किया तथा अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा का विरोध किया। वास्को डी गामा कुछ दिन भारत में रहने के बाद 1499 में पुर्तगाल लौट गया। जब वास्को डी गामा पुर्तगाल जा रहा था तो जमोरिन ने उसे बहुत सारे मसाले और जड़ी बूटियाँ उसे उपहार में दिया, जिसके बेचने पर उसे पूरी यात्रा व्यय का 60 गुना ज़्यादा फायदा हुआ। 1500 ईस्वी में पुर्तगाल से वास्को डी गामा के जाने के बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्राल नामक दूसरा पुर्तगाली नाविक अपने 13 समुद्री जहाज़ लेकर भारत आया और यह कोचीन और कन्नौज के राजा से मुलाकात किया और कुछ दिन व्यापार करने के बाद 1502 में वापस पुर्तगाल लौट गया। पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम को वाणिज्य प्रधान की उपाधि दी गई। अब हम फिर पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा पुनः कब आता है। वास्को डी गामा पहली बार 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की और दूसरी बार 1502 ईस्वी में पुनः भारत आया और पहली कोठी कोचीन में स्थापित किया। उसके बाद वास्को डी गामा तीसरी बार 1524 ईस्वी में भारत आया और वह पुर्तगाली वायसराय के रूप में आया था। 1524 को दिसंबर माह में वास्को डी गामा की भारत में मृत्यु हो गई और उसे कोचीन में दफना दिया गया। वास्को डी गामा का मकबरा गोवा में है। वास्को डी गामा पुनः 1502 ईस्वी में भारत आया और भारत में पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में स्थापित किया। पुर्तगालियों का पहला कोठी 1503 में कोचीन में तथा दूसरी कोठी 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित किया। अब हम कल उसके अगले वायसराय को पढ़ेंगे दोस्तों।